हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंकज बत्रा क्लासेस। तो आज बेटा हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स। हालांकि मुझे कॉलेज में बेटा ये सब्जेक्ट फॉर्मली नहीं दिया गया, ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के पास ही रहता है। बट मैंने ये सब्जेक्ट बेटा कई सालों तक टीच किया है, इसलिए मैं ये चाह रहा था कि ये मेरा वन ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट है। तो जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको दे पाऊँ। और हो सकता है कि आपके जो कॉलेज में बेटा इस सब्जेक्ट के काफ़ी टॉपिक्स आप कवर भी कर चुके होंगे, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो जो टॉपिक्स बेटा आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो मुझे आप एक बार बता दीजिएगा, ताकि हम उन टॉपिक्स को छोड़कर बाकी जो टॉपिक्स आपके क्लास में जो कवर नहीं हुए हैं, पहले बेटा उनको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले एक बार बेटा आपके सिलेबस पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। आपका जो सिलेबस है बेटा फर्स्ट ईयर का। हाँ जी बेटा, देखिए आपका सिलेबस मैंने एनालाइज किया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है। आपके सिलेबस के बेटा जो फर्स्ट फोर टॉपिक्स हैं, आपके सिलेबस के जो फर्स्ट फोर टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये बेटा मैथमेटिक्स का पार्ट है। हाँ जी बेटा। और बाकी जो आपके बेटा चार टॉपिक्स और दिए हुए हैं, बाकी के टॉपिक्स बेटा ये जो हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंट्रोडक्शन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल, ये बेटा जो टॉपिक्स हैं आपके, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। आप में से काफी सारे बच्चों ने बेटा इलेवेंथ क्लास में ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। जिन बच्चों के पास, जिन्होंने इलेवेंथ क्लास में इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया था, उन्होंने बेटा ये लास्ट के फोर टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। बट फिर भी हम बेटा इनको दोबारा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ नई बातें हो जो आपने इलेवेंथ क्लास में नहीं पढ़ी। और फर्स्ट फोर टॉपिक्स जो मैथमेटिक्स के हैं बेटा, ये उन स्टूडेंट्स ने पढ़े होंगे जिनके पास बेटा इलेवेंथ क्लास में मैथमेटिक्स था। ये चारों टॉपिक बेटा इलेवेंथ क्लास के हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीकॉम के अंदर बेटा ये जो टॉपिक्स हैं आपके सेकंड सेमेस्टर में क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जो पहले चार टॉपिक हैं बेटा, उनमें से जो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक हैं, वो बेटा आपके थर्ड सेम के अंदर, जब आप थर्ड सेम में प्रमोट होंगे या फोर्थ सेम में बेटा प्रमोट होंगे, तो वहां पर बेटा ये काम आएंगे दोनों टॉपिक्स। कौन से बेटा टॉपिक्स में काम आएंगे? प्रोबेबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट ईयर जब आप प्रमोट होंगे क्लास में, तो आपका एक सब्जेक्ट आएगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेटा ये टॉपिक्स आएंगे। तो ये दोनों टॉपिक बेटा मैं लिख देता हूँ यहाँ। ये जो टॉपिक्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ जी बेटा। इनमें से जो पहले दो टॉपिक्स हैं, परमुटेशन और बाइनोमियल थ्योरम, ये बेटा कहाँ यूज होंगे? ये बेटा आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज होंगे। कौन से ईयर में? हाँ जी बेटा, फोर्थ सेम के अंदर। और कौन से टॉपिक में? मैं टॉपिक भी बेटा लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी के अंदर एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अब आप ये सोचोगे कि प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक्स का बेटा क्या यूज है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आपको हर सब्जेक्ट की बेटा यूटिलिटी पता चलती जाएगी। बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखनी होती है कि कौन सा, अगर हम मेथड अडॉप्ट करें, मान लीजिए मेरे पास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के दो तीन अल्टरनेट हैं, तो मुझे कौन से अल्टरनेट को सिलेक्ट करना चाहिए। या अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लगाता हूँ, तो उस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन सब बातों को एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो अभी आपने इतना नहीं सोचना कि ये चैप्टर मेरे लिए क्यों बनाया है, इस चैप्टर को मैं आगे फ्यूचर में कॉमर्स में इसका क्या यूज है,
इतनी बातें बेटा, हर चीज़ का बेटा यूज़ है। वो यूज़ अभी आपको शायद पता ना लगे, बट जैसे-जैसे आप लाइफ में बेटा आगे बढ़ते जाएँगे, आपको हर एक चीज़ की यूटिलिटी नज़र आएगी। ठीक है? तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है, वो बेटा आपके 4th सेम के अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसमें बेटा यूज़ होगा। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं, लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। हाँ जी बेटा। लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर इनइक्वालिटी, इन टॉपिक्स में बेटा आप ये पढ़ेंगे कि किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट्स को अगर मैक्सिमाइज करना हो, एक बिजनेसमैन का बेटा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना। बिजनेस का बेटा जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आप अपने रिसोर्सेज बेटा रॉ मटेरियल है, ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर आप बहुत सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सभी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, अगर इस चीज़ को हमने चेक करना हो, तो वो बेटा उसमें हमारी चैप्टर ये हेल्प करेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग। जब आप रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, तो उस केस में बेटा आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट तो क्या हो जाएगी? कम। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन वो आपकी कॉस्ट को बेटा कम करने में हेल्प करेगा और प्रॉफिट को मैक्सिमम करने में, प्रॉफिट को बेटा मैक्सिमाइज। तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का जो टूल है, लीनियर प्रोग्रामिंग के टूल में आप यही सीखोगे कि कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाता है, या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है? कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करें। ठीक है? तो इसके लिए कुछ लिमिटेशंस दी होंगी, उन लिमिटेशंस को भी हमें ध्यान में रख के वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, और लास्ट के बेटा जो 4 टॉपिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? ये बेटा आप अपनी फर्दर क्लासेस में जब फाइनल ईयर में जाएँगे, फाइनल ईयर के अंदर बेटा कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ जी बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बेटा जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे हमें, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये बेटा डिसीजन मेकिंग टूल्स है। डिसीजन मेकिंग, इनके अंदर एक बिजनेसमैन को डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है? किसी भी बिजनेस को हेल्प डिसीजन लेने में अकाउंटिंग की बेटा 3 ब्रांचेज हैं जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और एक मैनेजमेंट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इनके अंदर इनको बेटा तीनों को डिसीजन मेकिंग टूल्स भी बोला जाता है। ठीक है? इन डिसीजंस को लेने के लिए हमें बेटा कुछ ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं, कुछ डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। वो ग्राफ्स और डायग्राम्स बेटा जो हम इनमें बनाएँगे, ठीक है? उनको सीखने के लिए कि कॉस्ट काउंटिंग के डायग्राम कैसे बनेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डायग्राम कैसे बनेंगे, उसके लिए हमें कुछ बेसिक बेसिक डायग्राम्स की और बेसिक ग्राफ्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो वो नॉलेज बेटा ये जो 4 चैप्टर्स हैं, लास्ट के 4 चैप्टर्स, ये आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? तो ये बेटा आपका सिलेबस मैंने आपको थोड़ा-सा एक लेआउट दे दिया कि हमने कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक की यूटिलिटी आपकी कॉमर्स के अंदर कहाँ पर होगी। ठीक है? तो चलिए, अभी जो हमने टॉपिक जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूँ कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको जो मैथमेटिक्स के जो बेसिक कांसेप्ट्स, मैथमेटिक्स के जो बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जब तक बेटा वो आपको मालूम नहीं होंगे, तब तक आप बेटा ये मैथमेटिक्स नहीं कर पाओगे। ठीक है? मुझे पता है कि कुछ बच्चों को मैथ्स छोड़े हुए बेटा 2 इयर्स हो चुके हैं, 2 एंड हाफ। ठीक है जी? तो आपकी जो मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है वो वॉश आउट हो चुकी है। तो एक बार बेटा उसको दोबारा से रिफ्रेश करना है। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जो आपकी मेमोरी में थे पहले, जिनको आप भूल चुके हैं बेटा, उसको फिर से रिमाइंड करवाना है। ठीक है? तो पहले बेटा हम 2-3 दिन उसी पे लगाएँगे, उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो स्टार्ट होगा। तो चलिए, सबसे पहले बेटा हम बेसिक फॉर्मूलाज़ की बात कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए, बेसिक फॉर्मूलाज़ ऑफ अलजेब्रा में जो बेटा सबसे पहला फॉर्मूला है,
ठीक है बेटा, वो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ये फॉर्मूले तो सर हमें पता है, और मुझे भी पता है कि ये फॉर्मूले बताना आपको शायद आपकी काबिलियत की तौहीन करना है, बट फिर भी बेटा मुझे बताने हैं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये फॉर्मूले मालूम नहीं है या वो भूल चुके हैं। तो बेटा मैंने सभी बच्चों के ऊपर फोकस करना है, ना कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चों पे। ठीक है, तो इसीलिए ये फॉर्मूले बेटा रिमाइंड करवाना मेरी ड्यूटी है, तो एक बार हम इनको कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मूला बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूलाज बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आई थिंक सेवन्थ या एट्थ में आते होंगे ये, और आईसीएसई बोर्ड में तो शायद ये फिफ्थ और सिक्स में ही ना आ जाते हो। चलिए, उसके बाद बेटा ये फॉर्मूला है हमारा ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद बेटा एक फॉर्मूला हमारा ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ जी बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। हाँ जी बेटा, इस फॉर्मूले से बेटा हम ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर हमें बनाना हो तो ये बनेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फिर बेटा यहाँ देखिए बी पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है, तो माइनस टू बी सी, और ए पॉजिटिव है और सी बेटा नेगेटिव है, तो माइनस टू ए सी। ए सी लिख लीजिए या सी ए लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही बेटा अगर दो नेगेटिव है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो बेटा ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही माइनस सी का स्क्वायर करोगे सी स्क्वायर। फिर बेटा माइनस टू ए बी। माइनस टू ए बी क्यों आया? क्योंकि बेटा ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होती है। फिर बेटा माइनस बी और माइनस सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू बी सी, और फिर बेटा माइनस टू ए सी। ठीक है, वैसे तो इन सभी फॉर्मूलाज को बेटा डिराइव भी किया जा सकता है, इनके डेरिवेशंस भी हैं, बट अब हमारे पास में डेरिवेशन नहीं करने, क्योंकि वो आप अपनी जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला बेटा ये आता है ए प्लस बी का होल क्यूब। हाँ जी बेटा, ये तीनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अगर तीनों नेगेटिव होंगे तो उस केस में यही फॉर्मूला बन जाएगा फोर। आप करके देख लेना। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला बेटा ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है बेटा, एक हमारा एट फॉर्मूला ये है ए माइनस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला बेटा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और इंटू ए माइनस बी। हाँ जी बेटा, नाइन्थ फॉर्मूला बेटा हमारा ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बेटा, इसके दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो आप इससे डिराइव कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से, सेवन्थ से। सेवन्थ फॉर्मूले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो बताओ कैसे निकालेंगे? हाँ जी बेटा, सेवन्थ जो फॉर्मूला है, अगर उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे? ये जो टर्म है बेटा, हाँ जी बेटा, ये जो टर्म है, इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? ये बेटा बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही बेटा हमारा फॉर्मूला एक और भी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। हाँ जी बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो हम फॉर्मूला एक और अप्लाई कर सकते हैं वो ये है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए बेटा टेंथ फॉर्मूला। जो हमारा बेटा टेंथ फॉर्मूला है, टेंथ फॉर्मूला बेटा हमारा ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
इसको भी बेटा दो, इसके भी दो फॉर्मूले हैं। एक तो बेटा इससे डिराइव कर सकते हो आप। तो पहले मैं ये लिख रहा हूँ, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और एक बेटा ये फॉर्मूला भी है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले। ये सभी फॉर्मूला बेटा आपके टिप्स पे होने चाहिए। अब आप सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे फॉर्मूले आपने बता दिए, ये सब फॉर्मूले यूज कहाँ होंगे, कौन से टॉपिक में यूज होंगे? तो बेटा आपको मैं बता देता हूँ। ये बेटा जितने टॉपिक्स हैं, ये सॉरी जितने फॉर्मूलाज हैं, ये बेटा यूज होंगे यूजफुल इन द टॉपिक ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। हाँ जी बेटा। हाँ जी, ये बाइनोमियल थ्योरम का जो टॉपिक करेंगे वो इन फॉर्मूलों के बिना बेटा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये सभी फॉर्मूले बेटा लर्न करने होंगे। ठीक है। तो यहाँ तक बेटा क्लियर है। ये सभी फॉर्मूलाज बेटा आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आपने एक मैथमेटिक्स की सेपरेट बेटा नोटबुक बनानी है, और उसमें जितना भी मैं आपको होमवर्क दूंगा डेली मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा कि आज का होमवर्क क्या है। ठीक है, वो टॉपिक्स या वो सम बेटा आपने अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले बेटा आज हम करेंगे बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ अलजेब्रा, तो हमने कर दिए। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ इंडिसेस। हाँ जी बेटा, इंडिसेस बेटा क्या होता है, सुनिए ध्यान से। इंडिसेस वर्ड बेटा बना है इंडेक्स से। जो हमारा इंडिसेस वर्ड है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, वो बना है इंडेक्स। इंडेक्स बेटा कैसा सिंगुलर वर्ड है। इंडेक्स बेटा सिंगुलर वर्ड है, और इंडिसेस उसी की प्लूरल सेंस है। ठीक है, जैसे आप बॉय और एक हम वर्ड बोलते हैं बॉयज, तो बॉय तो सिंगुलर वर्ड हो गया, बॉयज हो गया प्लूरल। तो ठीक ऐसे ही अगर हम एक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ओनली वन इंडेक्स, तो इट विल बी इंडेक्स। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन इंडेक्स, देन उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, इंडिसेस। अब इंडेक्स होता क्या है एक्चुअल में? हाँ जी बेटा, इंडेक्स वास्तव में होता क्या है देखिए। जैसे आप ये लिखते हैं 2 रेज टू पावर 7। ठीक है, 2 रेज टू पावर 7, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी बेटा, 2 को मैंने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये 7 टाइम्स हो गया। 2 को जब हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना हो तो उसको शॉर्टकट तरीके से लिखने के लिए हम बेटा इसको ऐसे लिखेंगे 2 रेज टू पावर 7। तो इंडेक्स जो यूज किया जाता है, इसमें इंडेक्स कौन सा है, ध्यान से सुनिए। इंडेक्स बेटा कौन सा है? इंडेक्स बेटा इससे बोलेंगे, ये 7 जो है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। इसका दूसरा नाम बेटा पावर, इसको पावर भी कह सकते हैं। इंडेक्स कह लीजिए या पावर कह लीजिए या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी बेटा बोल देते हैं। ठीक है। तो ये इंडेक्स यूज कब किया जाता है? इंडेक्स बेटा यूज किया जाता है व्हेन वी हैव टू, हाँ जी बेटा, जब हमें किसी वैल्यू को जो रिपीट हो रही है उसका मल्टीप्लिकेशन करना हो। कोई भी वैल्यू बेटा अगर रिपीट हो रही हो, जैसे यहाँ देखो 2 रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 7 टाइम्स। तो उसी सेम वैल्यू के जो रिपीट हो रही है उसका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रिपीटेड वैल्यू ऑफ सेम नंबर। हाँ जी बेटा, सेम नंबर का मतलब यहाँ पे क्या है, 2। रिपीट कितनी बार हो रहा है, सेम नंबर, नंबर तो बेटा है 2। ठीक है, और रिपीटेड, रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है उसका, 7 बार। तो 2 का हमने 7 टाइम्स प्रोडक्ट करना है, तो उसको शॉर्टकट तरीके से लिखना हो, उसको शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करना हो, तो 2 रेज टू पावर क्या लिखेंगे, 7। ठीक है, देखिए। देखो बेटा क्या कहता है यहाँ पे, यही बात रिपीट
कर रहा हूँ मैं दोबारा से। इंडेक्स बेटा क्या होता है? इंडेक्स इज ए शॉर्टकट। इंडेक्स बेटा एक शॉर्टकट है फॉर राइटिंग, किस चीज को राइट करने के लिए? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन बाय द सेम नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 5 5 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स, तो उसको आप 5 रेज़ टू पावर 4 लिखेंगे। यहाँ बेटा 10, 10, 10 को हमने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया? ये 12 टाइम्स है। 10 की बेटा काउंटिंग कर लेना, ये 12 बार लिखा हुआ है। तो 10 को अगर आप 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उसको 10 रेज़ टू पावर 12 लिखेंगे। ठीक है, तो ये बेटा ज़्यादा इजी है। देखिए, ऐसे ही बेटा ये है 5 रेज़ टू पावर 4। 5 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या है? यहाँ पे 4 बेटा देखो मैंने लिखा हुआ है, पर इंडेक्स भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट, पावर और ऑर्डर। ठीक है, और नीचे बेटा इसको क्या बोलेंगे? ये जो 2 है बेटा, इसको बोलते हैं बेस। यहाँ पे 5 को क्या बोलेंगे? बेस। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इनको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 625। ये एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडेड वैल्यू। ठीक है, अगर हमने बेटा एक्सपेंड करना हो तो उसको ऐसे ही बेटा, फॉर एग्जांपल आपको 3 रेज़ टू पावर 3 को सोल्व करना है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बेटा कितना आ जाएगा? 27। आपको 5 रेज़ टू पावर 2 को सोल्व करना है, 5 इंटू 5, दैट विल गिव अस 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बेटा हमें इसके रूल्स पढ़ने हैं। मैंने ऊपर वर्डिंग क्या लिखी है? रूल्स ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस के रूल्स कौन से हैं? अब ध्यान से सुनिए। इंडिसेस के बेटा जो रूल्स हैं, उसमें जो सबसे पहला रूल है, a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ टू पावर n। अगर मल्टीप्लीकेशन करते हुए बेटा बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ 2 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 3, तो उसे बेटा क्या लिखेंगे बताओ? 2 रेज़ टू पावर 7 प्लस 3। बेस सेम है और पावर्स बेटा डिफरेंट हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है, दोनों को ऐड कर दो। बेस सेम है तो दोनों पावर्स ऐड हो, 2 रेज़ टू पावर 10। ठीक है बेटा, और देखिए, अब लेते हैं सेकंड जो रूल ऑफ इंडिसेस है, वो बेटा ये है, a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n। हाँ जी बेटा सुनिए, a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n किसके इक्वल होता है बेटा? ये बताओ, आपको पता होगा। तो ये बेटा होता है a रेज़ टू पावर m - n। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ 2 रेज़ टू पावर 7 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3, तो ये बेटा क्या होगा? किसके इक्वल आएगा? 2 रेज़ टू पावर 7 - 3, तो 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है बेटा, अब आ जाइए। हाँ जी बेटा, थर्ड रूल। थर्ड रूल बेटा हमारा कौन सा है? थर्ड रूल बेटा हमारा ये है, सपोज कीजिए मुझे इसे सोल्व करना है, a रेज़ टू पावर n और होल पावर n, तो इसे बेटा लिखेंगे a रेज़ टू पावर mn। ठीक है, a रेज़ टू पावर mn। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल मुझे बेटा इसको सोल्व करना है, 3 रेज़ टू पावर 4 और इसकी पावर भी बेटा 2 गिवन है, होल पावर। तो इसे बेटा क्या लिखेंगे बताइए? इसे बेटा लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 4 और 2 का मल्टीप्लीकेशन बेटा 8। तो 3 रेज़ टू पावर 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, तो ये हो गया हमारा थर्ड। हाँ जी बेटा, फोर्थ। फोर्थ फॉर्मूला बेटा हमारा ये है, a रेज़ टू पावर - m। a रेज़ टू पावर - m अगर कोई नेगेटिव पावर है तो उसको बेटा हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन a रेज़ टू पावर m। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 रेज़ टू पावर - 3 को बेटा सोल्व करना है,
तो उसको आप लिखेंगे 1 अपॉन नेगेटिव पावर नीचे आके बेटा पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बेटा क्या बनेगा 1/8, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए फिफ्थ। फिफ्थ रूल क्या है? हाँ जी बेटा, फिफ्थ रूल बेटा हमारा ये है, ए अपॉन बी, A/B रेज टू पावर m। इसको बेटा हम लिखेंगे A⁻m अपॉन B⁻m। देखिए फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहूँ 2/3 रेज टू पावर 4, इसको सोल्व कीजिए, तो इसको बेटा ये लिखेंगे 2⁻4 अपॉन 3⁻4। तो 2⁻4 बेटा हमारा कितना होगा 16, और 3⁻4, 3 को बेटा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो ये बेटा हमारा हो गया फिफ्थ रूल। उसके बाद सिक्स्थ रूल पे आ जाइए। सिक्स्थ रूल बेटा हमारा ये है, A×B और होल पावर m। इसको बेटा हम ऐसे लिखेंगे A⁻m मल्टीप्लाइड बाई B⁻m। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ 2 × 3 और रेज टू पावर 3, इसको सोल्व करना है, तो इसको बेटा कैसे सोल्व करेंगे बताइए। इसको लिखेंगे बेटा 2⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻3। तो ये बेटा आएगा 8 × 27, 8 × 27। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आई थिंक आएगा, नहीं सॉरी, ये बेटा आएगा 216। हाँ जी बेटा 216 आ जाएगा। ये बेटा हमारा सिक्स रूल हो गया। और देखिए बेटा सेवंथ रूल। सेवंथ रूल बेटा हमारा ये है, देखिए सेवंथ रूल बेटा हमारा है, अगर आपको किसी भी नंबर की पावर जीरो दी हुई है, A⁻0। हाँ जी बेटा, ये ऑलवेज 1 के इक्वल होगा बेटा। कोई भी नंबर हो, ए बेटा कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, बट हाँ एक चीज ध्यान रखना, ए की वैल्यू बेटा जीरो नहीं होनी चाहिए। ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, A⁻0 1 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ 7⁻0 वो 1 के इक्वल होगा। अगर मैं कहूँ -3⁻0 वो भी बेटा 1 के इक्वल होगा। अगर मैं आपको कहूँ -2.5⁻0 ये भी बेटा 1 के इक्वल होगा। बट अगर मैं कहूँ 0⁻0 बेटा 1 के इक्वल नहीं होता। तो फिर 0⁻0 बेटा क्या होता है, 0⁻0 नॉट डिफाइंड है। 0⁻0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, आप कभी भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखाना, इसको एरर शो करेगा। चलिए, ये बेटा हमारा सेवंथ रिजल्ट हो गया। हाँ जी बेटा, अब आते हैं एट्थ रिजल्ट पे। इसको बेटा मैं क्लियर कर रहा हूँ। लो बेटा कर दिया क्लियर। अब आ जाइए रिजल्ट नंबर एट। एट्थ रिजल्ट बेटा हमारा क्या है, सुनिए ध्यान से। एट्थ रिजल्ट बेटा हमारा ये है, A⁻n इज इक्वल टू, अगर A⁻n अगर बेस सेम है, ध्यान से देखिए यहाँ ए दोनों साइड बेस सेम है, बेस सेम होगा तो उस केस में बेस से बेस बेटा कैंसिल हो जाएगा। अगर इक्वल टू का साइन है और बेस सेम है तो बेस से बेस बेटा कैंसिल हो गया, क्या बनेगा m = n। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2⁻x इज इक्वल टू 2⁻7 है। हाँ जी बेटा, तो यहाँ देखिए 2 और 2 बेस सेम है, तो 2 से 2 बेटा कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, मैं और बेटा सम लेता हूँ इस टाइप के। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा, एक सम है 4⁻x + 2
हाँ जी बेटा, 4 raised to power x+2 इज इक्वल टू 8 raised to power 3x - 1। ये बेटा सम है। मान लीजिए इस सम को सोल्व करके मुझे मुझे बोला गया x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा एक बार चेक करो कि क्या बेस इसके सेम है अभी, क्या इस सम के अंदर बेस सेम है? हाँ जी बेटा, बेस दोनों के अलग अलग है, ये 4 है ये 8 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेस को सेम बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे देखिए, 4 को बेटा ये मैं ये लिख सकता हूँ 2 × 2 या 2 raised to power 2। 4 के बेटा फैक्टर बना लेना। ऐसे ही बेटा 8 के फैक्टर बना लो। 8 के फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 2, तो 2 raised to power 3 लिख सकते हैं। और बेटा ये 3x - 1। अब क्या करना है बेटा आपको, 2 raised to power, ये बेटा मल्टीप्लाई कर दो। 2 और x+2 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x+4 आ जाएगा। कौन से रिजल्ट से? मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया? अभी अभी बेटा मैंने आपको एक रूल बताया था। रूल क्या बताया था? a raised to power m raised to power n इज इक्वल टू a raised to power mn। ये बेटा m है, देखो ये हमारा m है और ये n है, तो m और n को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बेटा फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा। यही रूल बेटा राइट साइड में भी अप्लाई कर दो। 3 और 3x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x - 3 आ जाएगा। अब ये देखिए बेस बेटा सेम हो गए। बेस सेम हो गए, बेस से बेस कैंसिल कर दो। और जैसे ही बेस से बेस कैंसिल करेंगे आप, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2x+4 इज इक्वल टू 9x - 3। इसको बेटा सोल्व कर लो। कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले आइए, 3 को इधर ले आइए और 2x को, x वाली टर्म को बेटा राइट साइड में ले जाएंगे तो 9x - 2x। तो 7 इज इक्वल टू बेटा 7x हो गया। तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 7/7। x की वैल्यू बेटा 1। ठीक है जी, ये बेटा हमारा आंसर होगा, x इज इक्वल टू 1। बताइए, क्लियर है? देखिए बेटा एक सम मैं और करवाता हूँ ऐसा ही आपको। हाँ जी बेटा, एक सम और लेते हैं। इस सम को बेटा सोल्व करना है हमें। 2 raised to power 7 - 3x इज इक्वल टू 1/4। हाँ जी बेटा, इस सम को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, इस सम को बेटा सोल्व करने के लिए पहले आपको ये देखना है, बेस को सेम बनाना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, इसको पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में तो एज इट इज, राइट साइड में बेटा मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 4 को बेटा 2 raised to power 2। अब 2 raised to power 2 को बेटा ऊपर ले आइए। 2 raised to power 2 को बेटा ऊपर लाएंगे तो 2 raised to power -2 हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला बताया था a raised to power -m इज इक्वल टू 1/a raised to power m होता है। जब भी कोई नेगेटिव पावर हो बेटा, उसको पॉजिटिव बनाना हो तो नीचे ले जाएंगे। तो ये फॉर्मूला बेटा रिवर्स भी तो अप्लाई हो सकता है। ये फॉर्मूला रिवर्स अप्लाई करना हो तो यहाँ पे हमने रिवर्स अप्लाई किया। देखिए 2 raised to power 2 को बेटा ऊपर लेके आए, 2 raised to power -2। अब ये बेस बेटा सेम हो गया, ये बेस सेम है, कैंसिल कर दो। बेस सेम को बेटा कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा? 7 - 3x इज इक्वल टू -2। अब बेटा -2 को लेफ्ट साइड में ले आइए और -3x को राइट साइड में, तो क्या बनेगा? हाँ जी बेटा, 9 = 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा 9/3। 9 = 3x, तो बेटा x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। इस टाइप के सम बेटा आपने किए हुए हैं अपने जूनियर क्लासेस में, 8th 9th क्लास में। इस टाइप के आपने बहुत सारे सम किए हैं, बट क्योंकि वो सारी बातें आप भूल चुके हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि एक बार मैं आपको बेटा वो सारी चीज़ें रिफ्रेश करवाऊँ, उसको रिमाइंड करवाऊँ। तो ये उसी के लिए ये लेक्चर चल रहा है। चलिए, हाँ जी बेटा, ये हमारा हो गया 8th रिजल्ट। अब आ जाइए बेटा 9th रिजल्ट पे। चलो बेटा पहले एक सम और करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट रिजल्ट करेंगे। एक सम मैं और ले रहा हूँ। ये सम है बेटा 16 raised to power 5x - 2 इज इक्वल टू 32 raised to power 3x + 1। चलो बेटा ये सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसको सम को बेटा आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू बेटा आपको फाइंड आउट करनी है।
ये सम आपका होमवर्क यहाँ मैं लिख देता हूँ जी। चलिए, अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं बेटा। हमारे कितने रूल्स हो चुके हैं? 8। अब आ जाइए 9th रूल पे। हाँ जी, तो 9th रूल बेटा क्या है? 9th रूल बेटा हमारा ये है, a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर n। अब बेटा देखो, बेस बेस तो बेटा डिफरेंट है, अब पावर सेम है। अगर पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तो बेटा पावर को कैंसिल कर देंगे। तो ये बेटा क्या बनेगा? देन a इज इक्वल टू b। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी बेटा, जैसे ये देखिए, x रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू, सपोज करो बेटा, या x रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 27 है। सपोज कीजिए मेरे को इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा? 27 को लिख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3। तो x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 3 को 3 टाइम्स बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए हम 3 रेज टू पावर 3 एक्सपोनेंट का यूज कर सकते हैं, इंडेक्स का पावर कह लीजिए। तो 3, अब देखिए 3 से 3 बेटा कैंसिल हो जाएगा, पावर से पावर कैंसिल करेंगे। हाँ जी बेटा, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, तो एक रिजल्ट ये भी है, कहने का मतलब यदि बेस सेम हो तो बेस बेटा कैंसिल कर देना, और पावर सेम हो तो पावर कैंसिल कर देना, बट बीच में इक्वल टू का साइन हो तब। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम। हाँ जी बेटा, 10th रिजल्ट पे आ जाइए। जो हमारा 10th लो है, लॉ ऑफ इंडिसेस चल रहे थे या रूल्स कह लीजिए, 10th रूल बेटा हमारा ये है। 10th रूल बेटा हमारा है a अपॉन बी रेज टू पावर -n। इसको बेटा हम लिख सकते हैं b अपॉन a होल पावर n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा ये है 2/3, 2/3 रेज टू पावर -3 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 3/2 होल पावर 3। अगर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो बेटा रेसिप्रोकल कर देंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, यानी कि हर को अंश में बदल दो और अंश को हर में। इसको बेटा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो इसको कैंसिल करेंगे तो बेटा ये 27/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 रेज टू पावर 3, इसको बेटा सोल्व कर लेंगे। 3 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। 3 रेज टू पावर 3 27 होगा, और 2 रेज टू पावर 3 हमारा 8। बताइए। हाँ जी बेटा, देखो एक सम बेटा मैं और ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल। आपको बेटा इसको सोल्व करना है। 5/2 रेज टू पावर -3। तो इसको बेटा आप लिख लेंगे, रेसिप्रोकल कर दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो और डिनोमिनेटर को बेटा न्यूमिनेटर, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद बेटा क्या करेंगे? 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 बेटा कितना हो जाएगा? 8। 2 को 3 और 5 रेज टू पावर 3, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये बेटा 125 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। हाँ जी बेटा, बताइए यहाँ तक। चलिए इसको बेटा मैं क्लियर कर दूँ। तो ये बेटा जितने भी रूल्स मैंने अभी तक बताए हैं आपको, उससे रिलेटेड कुछ सम है। वो सम कुछ तो बेटा मैं करवा दूंगा और कुछ आपको होमवर्क में बेटा दे देते हैं, और उसके बाद आज की क्लास को बेटा ओवर कर देंगे। देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन इंडिसेस के ऊपर बेटा कुछ एक सम है। हाँ जी बेटा, लो जी, इसमें से बेटा कुछ एक सम हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए, लो बेटा मैं इसमें से 3 सम चूज कर लेता हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करूंगा, बाकी बेटा आपने करने हैं। सबसे पहला सम तो बेटा एक तो चलो मैं चूज कर लेता हूँ ये।
एच पार्ट हो गया। एक बेटा मैं ले लेता हूँ पार्ट एल, और एक बेटा मैं ले रहा हूँ डी पार्ट। ठीक है, चलिए जी ले लेते हैं। ये बेटा 4 सम मैं करूँगा, बाकी के सम बेटा आपको करने हैं। चलिए वन बाय वन बेटा करते हैं। सबसे पहले हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के कौन से पार्ट में बेटा, डी पार्ट पे आ जाते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट का डी क्या है बेटा, एक्स रेज टू पावर 10 और उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ ए का मीनिंग बेटा क्या होता है, ए का जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम लिखते हैं ए रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 10 और होल पावर बेटा 1/2। ठीक है, अब वो फॉर्मूला लगा दीजिए जो हमने फॉर्मूला आज किया था, ए रेज टू पावर एम और होल पावर एन। तो बेटा क्या होता है, ए रेज टू पावर एम एन। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। उस फॉर्मूले से बेटा 10 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 5। दिस विल बी अवर आंसर। डी पार्ट का आंसर आ गया बेटा। ऐसे ही जी पार्ट, हाँ जी, जी पार्ट में क्या दिखा है, 3x रेज टू पावर 6 का क्यूब रूट। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिए। एक हमारा ये सिंबल होता है एन रूट ए। एन रूट ए बेटा होता है, इसका मीनिंग ये होता है ए रेज टू पावर 1/n। ठीक है, जो भी यहाँ होगा, सपोज करो यहाँ 7 है तो बेटा पावर लिख देना 1/7। अगर यहाँ 6 लिखा हुआ है तो 1/6। तो अब ये देखिए, जैसे ये था हमारा 3 रूट x रेज टू पावर 6, इसको बेटा ऐसे लिखेंगे x रेज टू पावर 6 और होल पावर 1/3। हाँ जी बेटा, फिर ये रिजल्ट अप्लाई कर देंगे बेटा। ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे, 6 और 1/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 और 1/3 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बेटा छोटी छोटी कैलकुलेशंस मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का जब आप टॉपिक करेंगे तो उसमें इसी टाइप की कैलकुलेशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वहां पर फिर आपको कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा अगर आप इन सब की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आ जाइए बेटा एच पार्ट पे। एच पार्ट में बेटा क्या कहते हैं, एक्स रेज टू पावर -1 और उसका बेटा होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर 1/2 और होल पावर बेटा है 8। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। इसको सोल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले आप यही रिजल्ट अप्लाई करेंगे, ए रेज टू पावर एम होल पावर एन। तो यहाँ पे बेटा m क्या है -1 और n क्या है 2। -1 और 2 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 4 आ जाएगा। अब बेटा बेस देखो सेम है, पावर्स ऐड कर दो। -2 + 4 को बेटा ऐड कर दो तो एक्स रेज टू पावर 2 आ गया। ये बेटा हमारा आंसर हो गया। और अब आ जाइए बेटा लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर एल। एल पार्ट पे बेटा आते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एल पार्ट। इस पार्ट में बेटा क्या करना है, देखिए यहाँ पर बेटा पहले सम की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 9x रेज टू पावर 8 वाई रेज टू पावर -4 और उसका रूट और मल्टीप्लाइड बाई 3 8x रेज टू पावर 6 इंटू वाई रेज टू पावर -3। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी बेटा, बिल्कुल ईजी है। देखिए सबसे पहले बेटा क्या करोगे, यहाँ पे है 9 x रेज टू पावर 8 वाई रेज टू पावर -4 और पूरे का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। लो जी, पहले मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, इस पूरे की होल पावर बेटा कितनी हो जाएगी 1/2। और साथ में बेटा इसको भी कर लेते हैं, इसकी पावर कितनी बनेगी, यहाँ पे 3 है तो इसकी पावर बेटा 8x रेज टू पावर 6 इंटू वाई रेज टू पावर -3 और होल पावर 1/3। हाँ जी बेटा, मैंने आपको एक रिजल्ट बेटा अभी अभी बताया था। रिजल्ट ये बताया था, ए इंटू बी रेज टू पावर एम हो तो बेटा उसको सेपरेट लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम। हाँ जी बेटा, ये रिजल्ट आपको बताया था या नहीं, यस और नो।
बिल्कुल बताया था सर। तो चलिए, यहाँ पे बेटा तीन है, एक ये ए, एक बी और एक सी। यहाँ पे बेटा तीन हो गए, ए बी सी। ये फॉर्मूला केवल दो पे ही एप्लीकेबल नहीं होता बेटा, कितने भी हो सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी या डी, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले बेटा मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इसको ऐसे लिख दूं, 9 raised to power 1/2 और x raised to power 8 इसकी पावर 1/2 और y raised to power -4 इसकी पावर भी बेटा 1/2। ठीक है, ये बेटा मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनिए, ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से मैंने तीनों की पावर 1/2। ऐसे ही बेटा उसको कर लो। चलो पहले हम एक को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बेटा ये वाली टर्म सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। अभी पहले इसे सॉल्व कर, 9 raised to power 1/2। 9 का रूट बेटा कितना होता है, 3 होता है। 9 का रूट बेटा 3 होता है। 9 raised to power 1, 9 को आप ये लिख लो 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, तो 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 और 1/2 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ कौन सा अप्लाई हो रहा है बताइए? दूसरा फॉर्मूला या दूसरा रूल बेटा ये लगा है, ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन। पहले तो ये रूल अप्लाई हुआ था, अब बेटा ये सेकंड रूल ये अप्लाई हो रहा है, ए रेज टू पावर एम एन। तो इस रूल को जब मैं अप्लाई करूंगा तो बेटा ये कितना बनेगा बताओ, एक्स रेज टू पावर 8 और 1/2 को 4 आ जाएगा, और वाई रेज टू पावर -4 को 1/2 से -2। लो बेटा ये हो गया। अब क्या करो, 8, 8 रेज टू पावर 1/3। हाँ जी बेटा, इसको भी ऐसे ही करना है, 8 रेज टू पावर 1/3। यहाँ बेटा लिखेंगे 8 रेज टू पावर 1/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 6 और इसकी पावर 1/3, और बेटा वाई रेज टू पावर -3। लो बेटा, और इसकी पावर भी 1/3। सेम ऐसे ही बेटा मैं सेकंड टर्म को सोल्व कर रहा हूँ। अब 8 रेज टू पावर 1/3, हाँ जी बेटा 8 रेज टू पावर 1/3 कितना होगा? 8 रेज टू पावर बेटा 1/3 की वैल्यू निकाल लें हम। देखिए यहाँ निकाल लेता हूँ, 8 को बेटा लिखो 2 का क्यूब और उसकी पावर 1/3। अब 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 1। तो ये बेटा 2 हो गया। अच्छा, ये x रेज टू पावर 6 और 1/3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा x का स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद बेटा y रेज टू पावर -3 और उसकी पावर 1/3, y रेज टू पावर -3 और होल पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 तो y रेज टू पावर -1 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, अब इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 3 और 2, हाँ जी बेटा 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो 6, और ये बेटा बेस सेम है, x और x बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई है ना बीच में बेटा, तो 4 और 2 को ऐड कर दीजिए, और y रेज टू पावर बेटा y और y ये भी बेस सेम है, तो y रेज टू पावर -2 एंड -1। तो ये बेटा क्या बनेगा, 6 x रेज टू पावर 6 और इंटू वाई रेज टू पावर -3। ये बेटा हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको बेटा क्लास को आप दोबारा से देख लेना। हाँ जी बेटा, इसको बेटा मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है पंकज बत्रा क्लासेस के नाम से, आप सभी बच्चे उसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी आगे मैं वीडियोस डालूंगा उसका बेटा अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बाकी बचे हुए सब बेटा इसके आपने खुद करने हैं। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।